जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हमें आशा उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो। आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात यह है कि पटवारी भर्ती कुल 2998 पदों पर आ रही है, यानी लगभग 3000 पदों पे। सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह सीटी लागू है या नहीं है। लागू नहीं है, इसके आगे देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ये मैं दो बातें बताऊंगा इसकी, लागू हो भी सकती है, नहीं भी, वो कैसे होगी वो आगे बात करेंगे। अच्छा, अपने इस क्लास में क्या क्या जानेंगे पहले वो देख लेते हैं। अपने पाठ्यक्रम क्या रहने वाला आज की क्लास का। पाठ्यक्रम आज का ये है कि इस पटवारी भर्ती का भी पाठ्यक्रम क्या है। दूसरी, तैयारी कैसे करें गुरुजी। और तीसरी, फॉर्म कौन भर सकता है। अगर आपने पहले तैयारी की है तो वो कैसे इससे जूझ के, वो भी बातें सारी बात करेंगे। फॉर्म कौन भर सकता है, मतलब कितनी एज वगैरह चाहिए, क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं इसका पाठ्यक्रम की। पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, क्या कि आपने ये शायद पढ़ लिया होगा। मैं ये मान लूं कि गुरुजी हमने सूचना जो है वो देख ली, दैनिक भास्कर में आई थी। मैं यहां से चलता हूं लेकर ये रही, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि पटवारी भर्ती जो है प्रदेश में जल्दी आएगी। कितने पदों पर? 2998 पदों पर, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर वो रिक्त पद वगैरह वो सारे तुम देख लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अपने मेन बात है जो आगे वो देखते हैं इसकी पाठ्यक्रम की। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसके पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो क्या कुछ आता है इसके अंदर। इसके अंदर अगर अपने बात करें इंडिया का जीके, एक मिनट मैं लिख देता हूं, ये रहा इंडिया जीके की। अगर बात करें इंडिया का जीके की, तो इंडिया जीके मेरे दोस्त मेरे भाई आता है टोटल 76 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 76 मार्क्स का। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 क्वेश्चन होते हैं। अप्रोक्स वेटेज ये चलती है कि लगभग 25 जो है वो आ जाएंगे, है ना। इसके बाद आगे बात करें राजस्थान जीके की। ये राजस्थान का हो गया। इंडिया जीके में क्या होगा? जनरल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, इंडिया होगी, इंडिया का जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगी, ठीक है। राजस्थान के अंदर अपने बात करें तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और करंट अफेयर वगैरह, है ना। जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होगी। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और बेसिक न्यूमेरिकल यानी मैथ, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा मामला होगा, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ क्वेश्चन राजस्थान आएंगे 30, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर अपने बात करें तो वो होता है मैथ रीजनिंग का 45 नंबर। और उसके बाद बात करें हिंदी इंग्लिश की 22। राजस्थान जीके का भी मतलब जो वेटेज है वो कम नहीं है, और इंडिया जीके का वेटेज भी अच्छा, मतलब सारे ही अच्छे हैं वेटेज में। और कंप्यूटर जो आएगा वो 15 नंबर का आएगा। यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। 150 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। यानी एक जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। ये बात तुम याद रखना, ओके गुरुजी। अच्छा, इसके बाद अपने आगे बात करें सिलेबस की, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सिलेबस जो बात करें वो साइंस का सिलेबस ये है, ये रहा अपने जर्नल साइंस का, ठीक है। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारा सिलेबस बता रहा हूँ। विज्ञान के आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, मतलब सामान्य विज्ञान है लगभग इसमें। प्राचीन भारत का इतिहास है, संविधान है, वो पढ़ ली, वो पढ़ने ही पड़ेंगे सारे, है ना। जियोग्राफी में जो बात करें तो उसमें राजस्थान, और वो राजस्थान वाला जो मैटर वो इन्होंने अलग दे दिया अच्छी तरीके से, टॉपिक के नाम दे दिए। जैसे कला एवं संस्कृति के अंदर चित्रकला होगी, हस्तकला होगी, वो ऐसे नाम दे दिए। अब आगे बात करें तो आगे ये है हिंदी। हिंदी में भी इसने एक अलग से अच्छे दे दिया कि उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे, संधि भी आएगी, है। और अपने आगे बात करें तो पर्यायवाची भी है, शब्द शुद्धि भी है, वाक्य शुद्धि, मतलब थोड़ा पढ़ लेना इसको। मैं ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल अपना वो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, जीके बाय अजय सर। और मेरे भाई मेरे दोस्त अपनों ने एक मुहिम चलाई है। वो मुहिम क्या है? इस चैनल के ऊपर आपको 3 क्लासेज अभी तक फ्री मिल रही हैं। इसके बाद हम और क्लासेज भी शुरू करेंगे, जिसमें जो पहली क्लास है वो होती है इंग्लिश की। कौन सी क्लास होती है? इंग्लिश की। दूसरी क्लास होती है साइंस की, और तीसरी क्लास जो होती है वो होती है राजस्थान के जियोग्राफी की। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ मेरे भाई, सिर्फ आप 10 मिनट इन तीनों में से कोई एक क्लास देख लो। मैं तुम्हें कराऊंगा यहाँ पर जीके, 10 मिनट एक क्लास देख लो। अगर 10 मिनट तुम्हें कंटेंट में दम ना लगे ना, अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को, ये गारंटी से कहता हूँ। लेकिन एक बार किसी को 10 मिनट सुनो, सुनने का मतलब आपको पता लग जाएगा कि जो गुरुजी करवा रहे हैं वो किस प्रकार से क्या करवा रहे हैं, है ना। दूसरी बात सुनो आगे। इसके अंदर बात करें तो ये थोड़े मुहावरे वगैरह भी है हिंदी में,
और इस अब इंग्लिश मतलब ग्रामर भी सारी है लगभग। और ये अपने बात करें तो रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग में ये टॉपिक दिए गए हैं मेरे भाई। अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, फिंगर वाला हो गया, मेकिंग सीरीज हो गया, यानी एनालॉजी हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन टेस्ट हो गया। मतलब ये इनपुट आउटपुट सारे देख लेना, है ना। मैथ के परसेंटेज वगैरह ये टॉपिक यहीं दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, बिल्कुल गुरुजी। इसके बाद दिया हुआ बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के अंदर आप ये मानो कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय हो गया, रैम रोम हो यानी मेमोरी टॉपिक हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बस इतना ही। अच्छा, MS ऑफिस भी दिया गया है इसमें, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 3 चीज़ें पढ़नी है। फाइल नहीं है शायद इसमें, फाइल टॉपिक शायद नहीं है, है ना। फाइल टॉपिक ये 4 आते हैं इस MS ऑफिस में, फाइल नहीं है। आगे बढ़े, आगे बस आपको ये बात कह रहा हूँ। तो ये इतना कुछ मामला है इसमें सिलेबस का। अच्छा गुरुजी, अब वो तीसरा आपका जो प्रश्न था वो ये था कि दूसरा प्रश्न तैयारी कैसे करें और फॉर्म कौन भर सकता है। देखो पहले तो अपनी बात करते हैं कि जो इसका फॉर्म है वो कौन भर सकता है। फॉर्म के लिए उम्र होनी चाहिए मेरे दोस्त 18 वर्ष। कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए तुम्हारी? 18 वर्ष। सुनना ध्यान से मेरी बात को, 18 वर्ष तुम्हारी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र मांगी है 40 वर्ष। गुरुजी हम तो ओबीसी के हैं, हम ओबीसी के हैं। ओबीसी के हो तो आपको 3 वर्ष का आरक्षण है। गुरुजी हम SC ST के हैं तो आपको 5 वर्ष का आरक्षण मिल जाता है। यानी कहने का मतलब 40 में 3 जोड़ोगे 43 वाला ओबीसी में भर सकता है, 5 जोड़ोगे तो 45 वाला भर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब गुरुजी वो वाली बात बताओ, CET। इसमें CET जो मांगी है वो ग्रेजुएशन वाली मांगी है। कौन सी मांगी है? ग्रेजुएशन। यानी ये जो भर्ती है वो ग्रेजुएशन पे है। गुरुजी हम फाइनल ईयर में हैं, आप भर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप भर सकते हो, लेकिन उसके लिए CET वाला तो होना आवश्यक है। CET तो पास होना ही चाहिए। इसमें 2 पंगे हैं। देखो ये बताया जा रहा है कि आगे वाली जो भर्ती है CET की वो जनवरी 2024 में होगी, जनवरी 2024 में होगी। और ये जो पटवारी की जो पेपर है, पटवारी की जो भर्ती है वो होगी फरवरी में। अब ये फरवरी में पेपर होगा इसका, ये जनवरी में होगा। अब गुरुजी हमने अगर CET जनवरी में निकाल दिया, ठीक है, तो क्या फिर हम फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं इसका? तो इस पे अभी थोड़ा सा बात पे अपने मतलब एक्चुअल नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाँ फॉर्म भर सकते हो आप। उसके लिए थोड़ा आप वेट करो, मतलब तैयारी तो करनी होगी, पढ़ना तो होगा ही। अब निर्णय ले लिया कि सरकारी नौकरी लगना है तो पढ़ना तो होगा ही। अच्छा गुरुजी, अगर हमने मान लो पटवारी की तैयारी शुरू कर दी और हमने मान लो लगभग इसके सब्जेक्ट निकाल भी दिए और बाद में ये पता लगता है कि CET करने के बाद पटवारी भरेंगे, तो मेरे भाई जो सब्जेक्ट अभी बताए हैं ना ये सारे CET के अंदर भी हैं, आप CET भी दे सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात वो मैंने बता दिया, फॉर्म कौन भर सकता है और CET वाला भरेगा फॉर्म, बिना CET वाला नहीं भर सकता। ठीक है। अब वो 15 गुना में लेंगे, वो आपको पता लग जाएगा कि मतलब जैसे भर्तियाँ कितनी आई है गुरुजी? भर्तियाँ आई है 3000। 3000 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितने लोग हो गए? 4500 लोग जो है इसको लिए जाएंगे। अब एक बात और सुनो ध्यान से, गुरुजी हमने तैयारी कर ली और फिर हमारा नाम ही नहीं आया तो दिल टूट जाएगा। दिल कैसे टूटेगा? आगे SI की भर्ती है, RS की कितनी बड़ी भर्ती आ रही है, मेहनत उतनी है पटवारी जितनी ही। इसमें फ़ायदा एक ये है कि इसमें CET जो है वो लागू नहीं है, क्योंकि CET का आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, हो सकता है नंबर कम आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है आने में, तो वो चीज़ है। इसका जो अपने ऑफलाइन बेस शुरू हो रहा है वो हो रहा है कब भाई? 5 जून को। 5 जून को नया बेच शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे। बिल्कुल ये जो बैच है वो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में मेन बस स्टैंड के पास होगा। और ये दावे के साथ मैं कहता हूँ आपको 5 दिन यहाँ पर जो है वो फ्री डेमो मिलेगी। 2 दिन में तो क्या परखोगे, 5 दिन पर को औकात पता लग जाएगी मास्टर जो पढ़ा रहा है उसमें कितनी ताकत है। बिल्कुल गुरुजी आज मास्टरों की औकात पे बात कैसे जारी है? औकात पे ऐसे जारी है कि आज एक बच्चे ने कहा था कि गुरुजी RS की तैयारी कराओगे। जब ये लॉन्च किया है, तैयारी क्या करा रहे हैं एक बार क्लास लगा के देखो। मैंने राजस्थान का भूगोल करवाया, मैं खुद कह रहा हूँ मेरी बात, अब अक्की की करवा दिया है वो बात, ऐसे नहीं कि करवाऊंगा, करवा दिया। अभी आप GK भाई अजय सर चैनल देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं गुरुजी। इसकी प्लेलिस्ट में जाना। अभी प्लेलिस्ट क्या होती है सर? जैसे आप चैनल खोलोगे ना तो ऐसे सारा पोर्शन बना हुआ आएगा, उसमें ऐसे लिखा होगा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, फिर लिखा होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को क्लिक करना, उधर लिखा होगा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, उसको क्लिक करना। तारो जी करना बा क्लास खोल के देख लियो। खोल के देखते ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पटवारी की तैयारी की हुई है मान लो आपने, या कोई और अदर तैयारी की हुई है, वो लेवल का पता लग जाएगा कंटेंट गुरुजी किस प्रकार से करवा रहे हैं।
लेवल में कोई भी आपको किंतु परंतु नहीं होगा। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, भूगोल पूरा कर लो। आप आरएस मेंस के प्रश्न लिखोगे 2024 या 23 में, जब भी आरएस मेंस हुआ, ये बता रहे हैं कि 2024 मार्च में होगा आरएस मेंस का, तो संभावित है ये, है ना। तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से उसमें मेंस के प्रश्न लिखोगे। अब मैं मेंस के प्रश्न लेके भी आऊँगा, है ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मतलब प्रश्न आ रहे हैं क्लास से। अच्छा, अन्य जानकारी मेरे भाई आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है जीके बाय अजय सर के नाम से। तो इस पे क्या है, मैं ये पीडीएफ वगैरह जो होती हैं नोट्स वगैरह की, वो इस पे भेज देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेज में। आज के लिए जय हिंद। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर फिर भी कोई और बात करनी हो तो नंबर जी तो कौन करे देने को, चलो दे ही देता हूँ, है ना। जी तो क्या कौन करा गुरु जी, थोड़ा फिर थे यानी 99 838 91 598। और देखो भाई, जितनी मैं कोई बात बोलता हूँ तो उसको सीरियस मत लिया करो यार। थे ही तो जो भी हो, तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूँगा तो बताओ किसा करूँगा, है ना। तो इस नाम से सेव कर लेना। और मैंने कॉल करोगा थे, मतलब उठाई ना जाओ तो ये ना मानियो ले मास्टर तो उठाई को नहीं। व्हाट्सअप मैसेज कर देना कोई पर्सन हो, और कॉल पहली बात तो उठा लेता हूँ, ऐसी नौबत आती नहीं है, क्लास में होते हैं तब थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। और ये थोड़ा अगर आपके संपर्क में है, और महिला एएसआई के लिए भी जो है वो 5 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर कोई आपकी सिस्टर वगैरह है तैयारी कर रही है, गुरुजी महिला एएसआई में क्या मांगा है, उसमें 20 साल उम्र मांगी है। और ये फार्म मान के चलो अगले महीने से भरने शुरू हो जाएंगे। और इसका मान के चलो ये प्रोसेस जो है ना पूरा, वो फरवरी में हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम फरवरी से पहले ही करवा देंगे 2024 में। तो इसीलिए अभी तैयारी करेंगे तो थोड़ा लेवल भी अच्छा हो जाएगा। चलो, बातें होती रहती हैं, मिलते रहेंगे, क्योंकि हम RIPR के फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।